नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम आप जानते ही हैं कि जो आज महाराष्ट्र के सीएम पद के शपथ जो है श्री देवेंद्र फडणवीस जी लेने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि 2 डिप्टी सीएम भी हैं, श्री एकनाथ शिंदे जी और श्री अजीत पवार जी। अभी जो करंट इलेक्शन हुआ है विधानसभा के, उसमें बीजेपी जो है 132 सीट जीत करके आए हैं और शिवसेना जो है और शिंदे गुट जो है वो 56 सीट और अजीत पवार गुट जो एनसीपी है वो 41 सीट जीत करके आए। एक्चुअली मेजोरिटी के लिए 145 सीट चाहिए होता है, लेकिन उसमें जो है बहुत ज़्यादा सीट है बीजेपी और एनडीए के पास, और वो बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार और अच्छी गवर्नमेंट चलाएगी जैसे कि हम जानते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ पुराने तथ्यों के बारे में आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि 2019 में जब इलेक्शन हुआ था, पिछला इलेक्शन, तो एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट जो था, पहले एक ही मेन शिवसेना हुआ करता था। अब इन्होंने 2022 में अलग अलग हो गया, 2 शिवसेना हो गया। तो उसको पहले जो शिवसेना जो थे उसको उद्धव जी लीड कर रहे थे, उद्धव ठाकरे ने, और बीजेपी तो बीजेपी है ही। तो बीजेपी और शिवसेना के जो दोनों के प्रीपोल अलायंस हुआ था, और शुरू से ही बीजेपी और शिवसेना हर इलेक्शन में चुनाव लड़ती है, दोनों अलायंस के साथ ही लड़ती आए। कभी बीजेपी के सीएम बनते थे तो ज़्यादातर मोस्टली जो है शिवसेना के ही सीएम बनते थे महाराष्ट्र में। बीजेपी के 1-2 ही सीएम बने हैं। तो इन्होंने प्रीपोल अलायंस किए हुए थे 2019 में, और उसमें जो है इसमें जो है देवेंद्र फडणवीस जी को इन्होंने सीएम पद के जो है उम्मीदवार उन्होंने घोषित कर रखे थे प्रीपोल अलायंस में। लेकिन जब जीत करके आए तो 105 सीट जो है बीजेपी को आया था, और 56 सीट जो है 57 सीट जो है ये शिवसेना को आया था। उद्धव गुट जो मेन शिवसेना जो था पहले उसको आया था। तो इसको जो है दोनों मिला करके 161 162 सीट आया था एनडीए को, और इंडिया को बाकी सीट जो बचा वो इंडिया और निर्दलीय को आया था। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन के बाद उद्धव ठाकरे को कुछ लालच आ गया, सीएम बनने की लालच आ गया, और उन्होंने इंडिया अलायंस के साथ अपना गठबंधन जो है इंडिया के साथ तोड़ करके और इंडिया अलायंस के साथ जाने के लिए उन्होंने सोचा। फिर उसी बीच में हुआ क्या, जो अजीत पवार गुट जो थे ये एनसीपी के शरद पवार के भतीजे जो है अजीत पवार जी, उन्होंने और बीजेपी ने गठबंधन सोचा बनाने के लिए, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उन्होंने शपथ भी ले ली है। सीएम पद के शपथ जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी, और डिप्टी सीएम पद के शपथ जो है अजीत पवार जी, लेकिन वो चला नहीं है। और शरद पवार जी ने अजीत पवार को मना लिए और सारे विधायक को अपने पास बुला लिए। फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1 दिन या 2 दिन चला था इसका और सीएम, और उसके बाद जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिए देवेंद्र फडणवीस जी ने। फिर से जब इन्होंने इंडिया अलायंस के साथ सरकार बना है तो उद्धव जी जो थे वो सीएम बने, और बाकी उनके जो है लीडर जो है डिप्टी सीएम बने थे। तो जब फर्स्ट बार उन्होंने 2 दिसंबर 2019 को जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे इन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी, तो उन्होंने एक जो विधानसभा में उन्होंने पहला अपना भाषण दिया था, मेरे पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊँगा। उसी तरह से इन्होंने अभी जो है लौट कर आया, और प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने अपना जो है सरकार बनाने के लिए जा रहा है। कहाँ 105 सीट जो है वो आया था आपको 2019 में। इस बार जब इलेक्शन हुआ, इस बार लोग बोल रहे थे जो बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, जैसे कि लोकसभा में इलेक्शन में जो नुकसान हुआ था, दहाई के आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे। इसी तरह से जब अभी विधानसभा के इलेक्शन हुआ तो लोग ये सोच रहे थे जो बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। जबकि सीएम के नाम के अनाउंस नहीं हुआ था, और जब इन्होंने 2022 में फिर शिवसेना जब टूट गया तो शिंदे जी को इन्होंने अपना कुर्बानी, जो सीएम की कुर्सी जो था, जबकि सीएम होना चाहिए था बीजेपी के 105 सीट थे उनके पास, लेकिन वो अपना सीएम की कुर्सी को कुर्बानी देते हुए, और एकनाथ शिंदे जी जो ये शिंदे गुट के जो विधायक वो थे चीफ जो थे एकनाथ शिंदे जी को माना गया था, और उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को उन्होंने सीएम बनाए, और खुद को देवेंद्र फडणवीस जी ने डिप्टी सीएम एक्सेप्ट किए थे। ये होता है बड़े लीडर, बड़े नेता के महान नेता।
लेकिन इस बार जो है जब बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत करके आए हैं और 132 सीट लेकर के इन्होंने आए हैं, तो अभी जो है आज जो शपथ ग्रहण लेने के लिए जा रहे हैं, मेरे तरफ से देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और उनके टीम को जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उनको भी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।